हेलो गाइस, वेलकम टू द एंटरटेनमेंट बस। तो आज मैं फैमिली मैन सीज़न 2 की स्टोरी को फुली एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज के स्टार्ट होते ही श्रीलंका में हमें कुछ तमिल एक्टिविस्ट दिखाई देते हैं जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं और वहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे श्रीलंकन आर्मी अटैक कर देती है और वहाँ पे जितने भी तमिल एक्टिविस्ट रहते हैं उनको मार देती है। लेकिन 3 लोग वहाँ से बच निकलते हैं, भास्करन, सुबु और दीपन। यही तीनों इन तमिल रिबेलियन के लीडर रहते हैं। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम बासु है, वो श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपातुंगा से बात करती हैं। श्रीलंका अपने नॉर्थ श्रीलंकन पोर्ट का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को देने वाला रहता है। पीएम बासु इसी बारे में श्रीलंकन प्रेसिडेंट से बात करती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिले, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिल गया तो इंडियन ओशन में चाइना का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि सुबु, जो तमिल रिबेलियन का हेड है, वो अभी चेन्नई में छुपा हुआ है। अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दे तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को दे देंगे। और यहीं पे हमें पता चलता है तमिलियन एक्टिविस्ट को चेन्नई से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट सीन में हमें श्री दिखाई देता है, जो अपनी टास्क की जॉब को छोड़ करके एक आईटी फर्म में जॉब कर रहा है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। आईटी फर्म में श्री का बॉस उसको हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान देता ही रहता है। श्रीकांत टास्क तो छोड़ देता है, लेकिन टास्क के सारे मिशन के बारे में वो अभी भी जेके से पूछता रहता है। फिर हमें सीजन 1 के एंड का रिकेप दिखाई देता है। मिलिंद और जोया ओरायन केमिकल्स में है। उनकी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करके श्रीकांत को ये पता चलता है कि वो अभी भी ओरायन केमिकल्स में है और वो वहाँ पहुँच जाता है और गैस लीक को रोक देता है। लेकिन गैस लीक की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। फिर संबित, जो पीएम का असिस्टेंट है, वो एनआईए के हेड कुलकर्णी को बुलाता है और पीएम बासु कुलकर्णी को सुबु को कैप्चर करने का ऑर्डर देती हैं। चेन्नई के एक एमएलए की हेल्प से टास्क वाले सुबु की लोकेशन का पता लगाते हैं और मुथु पांडियन की टीम सुबु को अरेस्ट करने के लिए जाती है। उनका काम सुबु को अरेस्ट करके जेके को हैंड ओवर कर देना रहता है। वो वहाँ पहुँच के सुबु को कैप्चर कर लेते हैं। उस टीम का हेड सुबु के पास 2 एजेंट्स को छोड़ के इस मिशन की इन्फॉर्मेशन अपने बेस को देने जाता है, लेकिन तभी सुबु उन पे अटैक कर देता है। वो उन 2 एजेंट्स को मार देता है और 2 सिविलियंस को हॉस्टेज बना लेता है। तभी जेके भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जेके को कॉल करने पे श्रीकांत को उस सिचुएशन के बारे में पता चलता है। श्रीकांत उनकी हेल्प करता है। श्रीकांत टास्क के एक फॉर्मर एजेंट, जिसका नाम चेलम है, उसकी हेल्प लेता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। चेलम की हेल्प से टास्क वाले सुबु की बात भास्करन से कराते हैं, जो सुबु का भाई है, जिसके बाद सुबु अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर हमें धृति दिखाई देती है, जो एक लड़के के साथ है जिसका नाम कल्याण है और वो धृति का बॉयफ्रेंड है। कल्याण साजिद के लिए काम करता है। कल्याण का असली नाम सलमान रहता है और वो साजिद के कहने पे ही धृति के साथ था। फिर हमें मेजर समीर और साजिद दिखाई देते हैं, जिन्होंने सीजन 1 में जुल्फिकार मिशन को प्लान किया था। समीर साजिद को इंडिया भेजता है और कहता है कि इस बार का पूरा प्लान उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इंडिया पे फिर से कोई अटैक प्लान कर रहे हैं। और यहीं पे हमें दिखाई देती हैं समांथा, जो सीरीज़ में राजी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। राजी एक धागे की फैक्ट्री में काम करती है और वहाँ का मैनेजर राजी को छेड़ता रहता है। चेन्नई की टास्क की टीम, जिसका हेड मुथु पांडियन है, वो सुबु को लेकर के कोर्ट जाती है, लेकिन साजिद वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है जिसमें सुबु मर जाता है। सुबु के मरने के बाद सुबु का भाई भास्करन मेजर समीर से मिलता है और इंडियन पीएम मिसेस बासु को मारने का प्लान बनाता है। भास्करन चेन्नई में अपने कुछ पुराने रिबेलियन को कॉल करता है और उनको बताता है कि उनको एक प्लान को अंजाम देना है। फिर हमें राजी एक बस में दिखाई देती है। बस में एक आदमी उसको फिजिकली हैरेस करता है। राजी बस से उतर जाती है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर एक सुनसान गली देख करके राजी उस आदमी पे अटैक कर देती है और उस आदमी को मार देती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि राजी उस तमिल एक्टिविस्ट ग्रुप की सोल्जर है और वो भी इस प्लान का हिस्सा है। टास्क को अपने इन्फॉर्मर से पता चलता है कि समीर और भास्करन मिल गए हैं और वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन पीएम बासु श्रीलंकन प्रेसिडेंट से अपनी मीटिंग को चेन्नई में फिक्स करती हैं। एनआईए का हेड कुलकर्णी पीएम को वार्न करता है कि उन पर अटैक होने वाला है, इसलिए वो इस मीटिंग को चेन्नई में नहीं रखें। कुलकर्णी पीएम को वार्न करता है, लेकिन वो नहीं मानती हैं। दूसरी तरफ श्री सूची को डिनर पे ले जाता है और वहाँ उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद श्री टास्क को दोबारा ज्वाइन कर लेता है। राजी अपने मैनेजर नंदा से छुट्टी मांगने के लिए जाती है, लेकिन नंदा उसको ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि राजी एक इलीगल इमिग्रेंट है। फिर राजी नंदा को अपने घर ले जाती है और वहाँ गुस्से में राजी नंदा को मार देती है। लंदन में भास्करन की मदद से समीर एक फ्लाइंग स्कूल खरीदता है, जो चेन्नई में है। समीर और भास्करन इंडियन पीएम पे प्लेन की हेल्प से अटैक करने वाले थे, जिसके लिए वो फ्लाइंग स्कूल खरीदते हैं।
और राजी एक पायलट है। श्रीकांत भी अपने मिशन के लिए चेन्नई चला जाता है। अटैक के प्लान में राजी और उसकी टीम के साथ साजिद भी मिल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस नंदा को खोजती है। पुलिस को पता चल जाता है कि राजी ने ही नंदा को मारा है। पुलिस राजी को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाती है। श्री और जेके भी वहाँ पे तमिल रिबेलियन को खोजते हुए पहुँच जाते हैं, जिसकी लिस्ट उनको चेल्लम ने दी थी। और यहाँ पे श्री को पता चलता है कि राजी और उसकी टीम ही भास्करन और समीर के लिए काम कर रही है। राजी और साजिद C4 RDX लेने के लिए श्रीलंका जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे वहीं पे छुपा के रखा था। श्रीलंका जाने के लिए वो एक और तमिल रेबेलियन जबराज की मदद लेते हैं। श्रीलंका पहुंच के वो RDX की लोकेशन को ट्रेस करते हैं और वहां से RDX को निकालते हैं, लेकिन तभी वहां पे 2 श्रीलंकन सोल्जर पहुंच जाते हैं। राजी उन दोनों को मार देती है। जबराज अपोज करने की कोशिश करता है, इसलिए राजी जबराज को भी मार देती है। फिर वो C4 RDX लेकर के चेन्नई वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ चेलम श्री को जबराज और राजी के प्लान के बारे में बताता है कि राजी श्रीलंका गई है और वहाँ से कुछ लाने वाली है। राजी और उसकी टीम जबराज के घर जाती है, क्योंकि C4 का डेटोनेटर जबराज के घर पे ही रहता है। लेकिन चेलम से इन्फॉर्मेशन पा करके श्रीकांत और उसकी पूरी टीम पहले ही जबराज के घर पे पहुँच गई रहती है। यहाँ पे श्रीकांत की टीम राजी को पकड़ लेती है, लेकिन राजी के बाकी साथी और साजिद भाग जाते हैं। श्रीकांत राजी को इंटरोगेट करने के लिए एक पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन वाले श्रीकांत को वार्न करते हैं कि यहाँ पे तमिल रिबेलियन को बहुत सपोर्ट है और वो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। श्रीकांत राजी को इंटरोगेट करता है, लेकिन राजी कुछ भी नहीं बताती है। और तभी साजिद, राजी की पूरी टीम और कुछ और तमिल रिबेलियन उस पुलिस स्टेशन पे अटैक कर देते हैं। शूट आउट में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और मिलिंद भी शूट आउट में मर जाता है। साजिद राजी को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। साजिद श्रीकांत को देख करके और गुस्सा हो जाता है और उसको सबक सिखाने का प्लान बनाता है। फिर वो कल्याण को फ़ोन करके धृति को किडनैप करने के लिए कहता है। कल्याण धृति को कॉल करके बुलाता है। धृति अपनी मॉम सुचि से ये कह के जाती है, महिमा जो धृति की फ्रेंड है उससे मिलने के लिए मॉल जा रही है, और वो कल्याण से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे कल्याण उसको किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ कुलकर्णी श्रीकांत को कॉल करके बताता है कि श्रीलंकन आर्मी को जबराज की बॉडी मिली है। फिर श्रीकांत सोचता है कि जब राजी को पता था कि जबराज मर चुका है तो वो वापस उसके घर किस लिए गई थी, और उसको शक होता है। श्रीकांत और उसकी पूरी टीम वापस जबराज के घर जाती है और वहाँ पे सर्च करती है। फिर उनको C4 का डेटोनेटर मिलता है, और तब श्रीकांत और उसकी टीम को उनके पूरे प्लान के बारे में पता चलता है कि वो एक ब्लास्ट प्लान कर रहे हैं। तभी श्री के पास सुचि की कॉल आती है और वो धृति के बारे में श्री को बताती है। श्री धृति को बचाने के लिए चला जाता है। धृति कल्याण को मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी साजिद वहाँ आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। लोकल पुलिस की हेल्प से श्री को साजिद के हाइड आउट का पता चलता है। श्री वहाँ पहुँच के धृति को बचा लेता है और साजिद मारा जाता है। जेके और मुथु को पता चलता है कि राजी एक पायलट है, इसलिए वो चेन्नई के हर एयरपोर्ट और फ्लाइंग स्कूल का पता लगाते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में C4 एक्सप्लोजिव वाला प्लेन उनको मिल जाता है, लेकिन तभी राजी और उनकी पूरी टीम उन पर अटैक कर देती है। मुथु और जेके किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा करके भागते हैं। जेके को बुलेट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठा करके राजी और उसकी पूरी टीम प्लेन को डिसमेंटल करके एक ट्रक में रख करके और वहाँ से निकल जाते हैं। भास्करन उनको चेन्नई के बाहर अपने एक दोस्त की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाने को कहता है और वहाँ से प्लान एग्जीक्यूट करने को कहता है, लेकिन चेलम की वजह से श्री को उस जगह का पता चल जाता है और श्री अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे शूट आउट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें राजी और उसकी पूरी टीम मर जाती है। इस तरह से श्री और उसकी पूरी टीम इस अटैक को रोक देती है। फिर हमें 2020 के कोरोना वायरस के कुछ ग्लिम्स दिखाई देते हैं और एक बंदा दिखाई देता है जो कि कोलकाता में है, और वो लैपटॉप से किसी से चैट कर रहा होता है और उसे गुआन यू मिशन एक्टिवेट करने को ऑर्डर मिलता है। फैमिली मैन सीजन 3 में हमें इसके बारे में देखने को मिलेगा, और यहीं पे ये सीरीज़ एंड हो जाती है।